सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने 260 पन्नों के जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा योगी सरकार को सौंप दिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। इसे सरकार मानसून सत्र में पेश कर सकती है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 77 सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। इससे पहले लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तल ने ही तैयार किया था। यह प्रस्ताव किसी सरकारी आदेश पर नहीं बल्कि आयोग ने खुद तैयार किया है। इसमें प्रस्ताव है कि 2 से अधिक बच्चे होने की स्थिति में सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाई जा सकती है। इस प्रस्ताव में कानून का उल्लंघन करने वाले नागरिकों को 77 सरकारी योजनाओं एवं अनुदान से वंचित रखने का भी प्रावधान शामिल किया गया है। कौशाम्बी के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। SNCU वार्ड में नवजात शिशु वार्मर मशीन के हीटिंग पैड पर जिंदा जल गया। बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। मासूम की हालत जिसने भी देखी सिहर उठा। अस्पताल का स्टाफ नवजात शिशु को वार्मर मशीन में रखकर भूल गया। बच्चे की खाल बुरी तरह झुलस गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। प्रदेश के बाहुबली और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है कि उनकी जेल में हत्या हो सकती है। फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी की MP MLA कोड नंबर 4 में वर्चुअल पेशी हुई। सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। कुछ कैदियों को लालच दिया गया है कि उनकी हत्या करने वालों को पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में उस पर से सारे मुकदमे भी खत्म कर दिए जाएंगे। मुख्तार इस वक्त बांदा की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आयुर्वेद फैकल्टी के BA MS के छात्र छात्राएं कुलपति आवास के सामने नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। छात्र छात्राओं की मांग है कि आयुर्वेद फैकल्टी में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG कोर्स की सीट बढ़ाई जाए। धरना दे रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि आयुर्वेद फैकल्टी में टीचरों की संख्या 121 है और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों की संख्या महज 48 है। जेल में बंद कैदियों के लिए कल का दिन राहत भरा रहा। कोरोना केस कम होने के बाद बीते 16 माह से मुलाकात पर लगी पाबंदी हटा ली गई। इसी के साथ कोविड हेल्प डेस्क भी एक्टिव कर दिए गए हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिसका पालन करते हुए ही बंदियों से उनके परिजन मिल सकेंगे। दोपहर 12 बजे तक 23 जेलों के कुल 269 लोगों ने जेलों में बंद अपनों से मुलाकात की है। जेल प्रशासन ने मुलाकात का समय 2 बजे तक रखा है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले यूपी के 7 सांसद आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में जगह जगह जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेंगे। 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीर्वाद लेंगे। यात्राओं की शुरुआत 16 अगस्त से हुई है। ये 20 अगस्त तक चलेंगी। इस यात्रा के जरिए भाजपा 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद आज से शुरू होने जा रहे इस सत्र में विपक्ष कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा। पंचायत चुनाव के तौर तरीकों पर सरकार को घेरेगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मसले, छुट्टा पशुओं की समस्या और कानून व्यवस्था के मुद्दों को सरकार के खिलाफ अस्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा। विधानमंडल सत्र 17 से 24 अगस्त तक प्रस्तावित है।
प्रदेश के किसानों को अब बीज पर विशेष अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। सूबे के किसानों को धान पर 250 व गेहूं की बीज पर 400 रुपए प्रति क्विंटल विशेष अनुदान दिया जाएगा। ये सौगात इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो रही है, जो आगे भी प्रभावी रहेगी। इस पहल से किसान केंद्रीय योजनाओं के बराबर अनुदान पा सकेंगे। प्रदेश के पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। यूपी सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गाजियाबाद व मुरादाबाद के एसएसपी समेत 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इससे पूर्व दिन में 2 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई। राज्यपाल के परिसहायक को बदला गया है। वहीं होमगार्ड के नवनियुक्त 4 जिला कमांडेंट को तैनाती दी गई है। इन्हें तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक की सभी कक्षाओं में ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण कार्य 15 जनवरी 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा और कक्षा 9 व 11 की वार्षिक गृह परीक्षा फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में होगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा मार्च के चौथे सप्ताह में होगी। यदि आप पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं और अपने मूल दस्तावेजों के खोने के डर से परेशान हैं, तो आपकी यह परेशानी दूर होने वाली है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से सभी अभ्यर्थियों के लिए डिजिटल लॉकर बनाने की तैयारी की जा रही है। इस महीने के अंत तक 4.5 लाख अभ्यर्थियों का डिजिटल लॉकर बन जाएगा। हरदोई जिले के सुरसा थाना क्षेत्र के बिलग्राम मार्ग पर मझला पुल पर तेज रफ्तार 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में तीनों एक ही कार पर सवार थे, जबकि दूसरी कार पर घायल लोगों में माधोगंज नगर पंचायत अध्यक्ष के भाई भी हैं, जो साथियों के साथ जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। अब उनका अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बयान चर्चा में है। संभल सांसद बर्क ने अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मसला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों? उन्होंने कहा कि तालिबान वहां की ताकत है। अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं। भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ कोई कब्जा करने अगर आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। अब उनका अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बयान चर्चा में आया है। संभल सांसद बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों? उन्होंने कहा कि तालिबान वहां की ताकत है। अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा बिना अनुमति कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने पर SC/ST आयोग के अध्यक्ष रहे गोरेलाल जाटव समेत 15 पदाधिकारियों को नामजद किया गया है। मलपुरा थाने में महामारी एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन में 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के कार्यक्रम का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते ही मौके से कई लोग भाग निकले। बसपा ने इसे राजनीतिक विद्वेष के चलते की गई कार्रवाई बताया है। मैनपुरी जिले का नाम बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यहां जिला पंचायत की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया के सामने जिले का नाम बदलकर मयन नगर रखने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी।
जालौन जिले के उरई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे झांसी रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल ट्रैक्टर चालक फरार है और बाइक सवार भी हेलमेट नहीं लगाए थे।